बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालिदैन के कहने पर बीवी को तलाक देना क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? एक मसला है, पहले आप उस सवाल को समझें, फिर उसके बाद मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपने बेटे को तलाक का कहना और एक सहाबी जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बातें कही जिनमें एक वालिद की नाफरमानी ना करे, चाहे वो बीवी को तलाक का कहे, इन सब के तनाजुर में क्या शरई हुक्म है? वालिद के कहने पर बीवी को तलाक दे या फिर ना दे? आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस बातों को समझें और इस मसले को समझें कि वालिदैन के कहने पर बीवी को तलाक देना जायज़ है कि नाजायज़ है। जैसे कि 2 हदीसें मैंने आपके सामने बयान की कि अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को 10 बातों का हुक्म दिया। उनमें से एक ये कहा कि जब तुम्हारी वालिद तुम्हें कहे कि तलाक दो तो फिर आप तलाक दे दो। और एक और हदीस, हज़रत उमर फारूक ने अपने बेटे को कहा कि अपनी बीवी को छोड़ो, तो उन्होंने ये कहना उनका। तो इन 2 हदीसों से तो ज़ाहिर मालूम होता है कि माँ बाप के कहने पर बीवी को तलाक दी जा सकती है। लेकिन इसका शरई हुक्म क्या है? इसका असल में लोगों ने मसला समझा नहीं है। ये लोग अपने अकल के मुताबिक समझते हैं, अपने अकल के पैमाने को इस्तेमाल करते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर बीवी के अंदर भी ये चीज़ें मौजूद हैं कि वो आपके वालिदैन की इताअत करती है, आपके वालिदैन की बात मानती है, यानी कि आप शोहर के नज़दीक आपकी बीवी कसूरवार नहीं है, शौहर अपनी बीवी को अच्छा समझता है, उसका गुनाह नहीं है, तो फिर शौहर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपने माँ बाप की बात को माने। ठीक है। अगर बीवी के अंदर फॉल्ट है, बीवी जालिम है, बीवी जुल्म करती है, बीवी के अंदर नाइंसाफ़ी है, वो बुरे काम करती है, ठीक है, वाक़तन उसके अंदर एक कमी कोताहियाँ है, तो फिर वालिद की इताअत वाजिब है। अगर मर्द ये समझता है कि मेरी बीवी में कोई ऐसी बात मौजूद नहीं है, और मुझे कई दफ़े ऐसे फ़ोन भी आते हैं, ये बीवी बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, आपस में ठीक रह रहे होते हैं, कभी लड़की की तरफ से कोई नहीं मान रहा होता, कभी लड़के की तरफ से, वो चाह रहे होते हैं कि इनका तलाक करवा दें इनकी। तो मेरे भाई दोस्तों, ये बिल्कुल इस सूरत के अंदर फुकाहा फरमाते हैं कि इस सूरत में अगर बीवी हक पर है और उसको शोहर तलाक देगा तो ये बीवी पर जुल्म करने की मानिंद है। तो वालिदैन की बात जो माननी है वो अच्छी बातों में बात माननी है, उसकी इताअत ज़रूरी है। अगर वालिदैन किसी पर जुल्म करने का कहे तो उनकी इताअत ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस बयान की जाती है, देखिए वो बहुत जलील क़दर सहाबी थे। मिशकात शरीफ की रिवायत है, वो बड़े सहाबी थे, उनका मंशा कुछ और था, कुछ ना कुछ चीज़ देखी होगी तो उन्होंने कहा होगा ना कि इसको तलाक दे दो आप। तो ये थी जो बातें जो मैंने आपके साथ। आजकल क्या होता है, लड़के बेवकूफ़ होते हैं, माँ बाप के कहने पर फ़ौरन बीवी को तलाक दे देते हैं, हालांकि बीवी के अंदर वो चीज़ें मौजूद नहीं होती है। और मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, देखिए आप कभी भी, जैसे शोहर घर है, एक शोहर घर आता है, उसको बीवी की तरफ से बातें सुनने को मिलती है, माँ बाप की तरफ से मिलती है। अब उस वक़्त तक बीवी से कुछ ना कहे जब तक तहकीक ना कर ले, और उस वक़्त तक माँ बाप से कुछ ना कहे जब तक तहकीक ना कर ले। ऐसे ही नहीं कि माँ बाप की बातों में आकर बीवी को मारना शुरू कर दिया, तलाक दे दी, और बीवी की बातों में आकर माँ बाप को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ठीक है ना। तो आप जब भी कोई फैसला करें तो बड़ा सोच समझ के फैसला करें, और उस वक़्त फैसला करें जब आपको उसका पता हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि शोहर माँ बाप के कहने पर बीवी को तलाक दे सकता है, लेकिन उस वक़्त दे सकता है जब बीवी जालिम हो, बीवी माँ बाप का ना पूछती हो, उसमें 100 बुराइयाँ हो। अगर बीवी में ऐसा कुछ नहीं है तो वालिदैन चाहे 1000 दफ़ा तलाक का कह दे, तो शोहर अगर तलाक नहीं देगा तो वो फिर माँ बाप का नाफरमान नहीं होगा। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।